जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। सीएम भजनलाल आज करेंगे मैराथन बैठक। दिन भर मुलाकात और बैठकों में व्यस्त रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण को लेकर यह समीक्षा बैठक आज होगी। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक लेंगे। शाम 4:30 बजे विद्युत कंपनियों की समीक्षा बैठक भी लेंगे सीएम। शाम 6 बजे जननी एक्सप्रेस, ममता एक्सप्रेस के संचालन की करेंगे समीक्षा। तो फिलहाल आज मैराथन बैठक मुख्यमंत्री की रहने वाली है। अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण को लेकर समीक्षा की जाएगी। बैक टू बैक कई बैठकें रहने वाली हैं। 3 बजे मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक लेंगे और शाम को 4:30 बजे विद्युत कंपनियों की समीक्षा बैठक लेने वाले हैं सीएम। 6 बजे जननी एक्सप्रेस, ममता एक्सप्रेस की करेंगे समीक्षा। तो अब देखिए आज प्रस्तावित कार्यक्रम और काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल सीएम का रहने वाला है। आज मैराथन बैठकों का दौर है जिसमें अलग अलग सेगमेंट्स में आज सीएम बैठक लेने वाले हैं और उनका फीडबैक भी लेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। जैसे शाम 6 बजे जननी एक्सप्रेस, ममता एक्सप्रेस के संचालन का समीक्षा करेंगे, क्या कुछ है। शाम 4:30 बजे विद्युत कंपनियों की बैठक लेंगे। विद्युत कंपनियों की बैठक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गर्मी आनी शुरू हो चुकी है, तो क्या उनका हाल है, कैसे क्या चीज चल रही है, इसलिए भी आज बैठक होने वाली है। और अब बात परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर की करते हैं, जहां आरटीओ ने फर्जी बैकलॉग मामले में दोषियों पर केस दर्ज किया है। डीटीओ रमेश पांडे ने गांधीनगर थाने में दर्ज करवाया मुकदमा। जालसाजी से बैकलॉग और करके वाहनों के सलुम्बर में हुए रजिस्ट्रेशन, नागौर में बने प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट, वाहनों के जोधपुर में बने नोटरी दस्तावेज, धोखाधड़ी से हुए फर्जीवाड़े को संगठित अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वाहन मालिकों, दलालों के खिलाफ एफआईआर में आदेश दिए गए हैं और गांधीनगर थाना पुलिस उस पूरे मामले की जांच करेगी। तो परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। जयपुर पुलिस ने निजी बस चालकों से अवैध वसूली के करीब 15 साल से चल रहे खेल का पर्दाफाश किया है। तरीका ऐसा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी हैरान रह जाए। पुलिस ने 4 आरोपियों से करीब 45,000 रुपए नगद और एक स्कॉर्पियो जब्त भी की है। इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। गिरोह का था 2 टूक फरमान, चलानी है बस तो करो भुगतान वरना भुगतो अंजाम। पुलिस ने कैसे कसी गिरोह पर लगाम। राजधानी जयपुर में पहली बार पश्चिम जिले की पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि सीकर रोड पर खड़ी होने वाली प्राइवेट कोच की जो बसें थी उनसे वसूली का काम कर रहा था। इस गैंग में शामिल 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ानिया की निर्देशन में एक टीम को गठन किया गया, जिसको पहली बार स्पाई कैमरे देकर के भेजा गया इस चौथ वसूली गैंग का खुलासा करने के लिए। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह, उसके अलावा कांस्टेबल सागर और नीरू पांडे की टीम ने स्पाई कैमरों की मदद से इस गैंग को निगरानी की। उसके बाद में जब गैंग के सरगना भगवान सिंह और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जो कि शिफ्टों में इन बस चालकों से रोजाना 30 से 40 हजार रुपए की वसूली का काम कर रहे थे। खबर बिल्कुल सच थी। पुलिस ने जैसा सुना था वैसा ही पाया। सब कुछ तय था, न चिक चिक न बकझक। तय रकम थमाइए और सड़क पर बस दौड़ाइए। तस्वीरें किसी रिपोर्टर की नहीं बल्कि जयपुर पुलिस के स्टिंग ऑपरेशन की हैं। मंगलवार को जयपुर पुलिस ने निजी बसों से अवैध वसूली करने वाली गैंग का खुलासा किया। पुलिस कहती है कि गैंग के डर के आगे कोई पीड़ित जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं था। ये 27 तारीख को हमारे डीएसटी इंचार्ज ने एक सूचना प्रेषित की कि चोमू पुलिया के पास में जो बस स्टैंड है उसमें एक अवैध गिरोह सक्रिय है जो जितने भी प्राइवेट बस चालक कंडक्टर हैं उनसे जान की धमकी देकर यात्रियों पर हमला करने के नाम पर, बस पे हमला करने के नाम पर अवैध वसूली में सक्रिय है। डीएसटी इंचार्ज ने वहां मौजूद जितने भी बस चालक कंडक्टर हैं कईयों से बात करने की कोशिश की। मुकदमे के लिए उन्हें कहा कि अगर इस तरह की बात है तो वो मुकदमा दर्ज कराएं, लेकिन बस चालक कंडक्टर ने दहशत के भय से और इस गिरोह के लंबे सालों से सक्रिय होने के भय से इस तरह का शिकायत दर्ज कराने से आनाकानी की। पुलिस के मुताबिक वसूली का खेल, गैंग हर बस से 100 रुपए तक ले रही थी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देते थे गुर्गे। चौमू पुलिया के आगे सामोद तक बीच रास्ते में मौका मिलते ही बस पर हमला करते थे गैंग के गुर्गे। बस पर पत्थर फेंकते, ड्राइवर कंडक्टर के साथ मारपीट करते। खास बात ये कि पूरा गिरोह शिफ्ट के मुताबिक काम करता था। प्रकृति संवेदनशील होने के कारण डीएसटी इंचार्ज ने ये सूचना मुझे प्रेषित की। सूचना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भाखरोटा में पदस्थापित सुरेंद्र सब इंस्पेक्टर को हमने एक टीम बनाकर जिसके सहायता सागर कांस्टेबल और नीरू पांडे कांस्टेबल इन दोनों को नियुक्त किया और एक गोपनीय टीम का गठन किया गया।
टीम को ये कार्य दिया गया कि जो संदिग्ध स्थान चोमू पुलिया बताया गया सूचना के अंतर्गत, उस स्थान पर ये टीम जाके रेकी करे। स्पाई गैजेट्स से इनको हमने लेस किया कि स्पाई गैजेट्स की मदद से पूरे गिरोह की एक्टिविटी को वो रिकॉर्ड करे और इस तरह की जो कार्य कर रहा है इसका पूरा करते पे अग्रिम कार्रवाई करे। जयपुर पुलिस ने स्पाई कैम की मदद से स्टिंग ऑपरेशन कर गैंग के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि ये गैंग 15 साल से चल रही थी। गिरोह हर महीने 8 से 10 लाख की अवैध वसूली करता था। वसूली गैंग का इतना था डर कि पिछले 15 सालों से नहीं हुआ कोई पुलिस एक्शन। 4 आरोपियों के कब्जे से अवैध वसूली के 45,360 रुपए, एक चाकू और एक कार जब्त की। इस क्रम में ये तथ्य सामने आया कि ये संगठित गिरोह लंबे समय से कार्यरत है और इसमें पारी वाइज, शिफ्ट वाइज ये लोग कार्य करते हैं, जिसमें जितने भी बस कंडक्टर हैं उनसे अवैध वसूली करते हैं और अगर उन्होंने वसूली नहीं दी तो उनको जान से मारने की धमकी और उनकी बसों पे हमले किए जाते हैं। इस पूरे रेकी के दौरान इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, इनकी शिफ्ट वाइज जितने भी लोग थे उनकी फोटो, इन सब से इन गिरोह के बारे में और अधिक पड़ताल शुरू हुई। पुलिस ने गैंग के भगवान सिंह, श्यामवीर, विक्रम और दिलीप नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो अपने सरगनाओं को वसूली का हिस्सा पहुंचाते थे। अभी तक जो तथ्य सामने है, करीब 15 साल से लोग कार्य कर रहे थे। अभी इन्होंने ये बताया कि इन्होंने 10 रुपए से शुरू किया था, जब ये करीब 15-17 साल पहले शुरू किया था और अभी ये बढ़ के 50 से 100 रुपए हो गया बस के हिसाब से। बड़ा सवाल ये है कि आखिर सिस्टम में कौन ऐसे लोग हैं जिनकी शह पर वसूली का ये गैंग चल रहा था। गैंग पहली बार जयपुर शहर में पकड़ में आया। यदि कोई बस चालक इनको पैसा नहीं देता था तो फिर उसके ऊपर पथराव तक की बात भी आती थी। तो ऐसे में अब इस पूरे गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसा। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के बिलिया कला गांव में पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने अपने पीहर पक्ष के साथ ससुराल पहुंचकर वहां जमकर हंगामा मचा दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने पथराव भी किया है, तोड़फोड़ भी कर दी है। सूचना पर पहुंची है पुलिस और मामले की जानकारी लेते हुए जांच शुरू की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार से जुड़े राज्य सेवा के 21 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी है। मंगलवार को सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल ने एसीबी से जुड़े मामलों को लेकर अहम बैठक ली, जिसमें उन्होंने 18 मामलों का निस्तारण किए जाने का फैसला लिया। सीकर के खाटू श्याम जी सदर थाने का फीता काटने की बात को लेकर रेंज आईजी अजय पाल लांबा और दांता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह के बीच नोकझोंक हो गई। आईजी ने दांता रामगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे गजानंद कुमावत के हाथ में कैंची पकड़ा दी और इसका विरोध करते हुए विधायक वीरेंद्र सिंह ने कैंची छीन ली और आईजी से ही फीता काटने को कहा। उद्घाटन के बाद विधायक ने समर्थकों के साथ नए थाने के बाहर नारेबाजी की। पूरा मामला सीकर के नए खाटू श्याम जी सदर थाने के उद्घाटन के दौरान हुआ, क्योंकि ये बजट में पास हुआ था पिछली दफा। सार्वजनिक तौर पर कहा है कि जब कभी भी कोई इस तरह की राजकीय बिल्डिंग का उद्घाटन होता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से उद्घाटन कराया जाता है। आज जब ये उद्घाटन हो रहा था तो जनप्रतिनिधियों द्वारा इस बात की डिमांड करी गई कि बिल्डिंग का जो फीता काटने की जो रस्म है वो फीता पुलिस महानिरीक्षक काटे। उसके लिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि ये तो जनप्रतिनिधि ही हमारे सम्मानीय, उनके द्वारा ही काटा जाना उचित रहता है। इसी बात से आईजी साहब यहाँ आए, मैंने बाहर खड़े होकर वेट किया, जबकि प्रोटोकॉल में बड़ा हूँ मैं उनसे। विधायक का पद प्रोटोकॉल में आईजी एसपी से बड़ा होता है। उसके बावजूद मैं उनको रिसीव करने आया कि मेरे क्षेत्र में आया हूँ, इसलिए मैं बाहर रिसीव करने के लिए खड़ा रहा। उसके बाद में जो उसने फीता काटने की बात थी, गजानंद मुझे धक्के दे के और बीच में घुस रहा है। यार है क्या वो, धक्के दे के आगे घुस रहा है। शर्म तक नहीं आती ऐसे आदमी को। चुनाव लड़ती जनता इनको वोट देती है, जिनको डेकोरम पता नहीं, जिनको गाइडलाइन पता नहीं, जिनको व्यवहार तक मालूम नहीं चीज का। अब उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में इसलिए नहीं जाऊंगा कि उन्होंने फीता मेरे मना करने के बाद उससे कटवाया, जो वो है नहीं। और इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चलेगी रामगढ़ में। फीता काटने की बात थी तो फीता काटने में भी कोई ऐसी बात नहीं थी। फीता काटने के लिए आईजी साहब ने कहा कि आप दोनों व्यक्ति काट दो। मैंने उनको खुद कहा है
कि आप काट दो, आप एमएलए साहब हैं, कहने नहीं कि आई साहब काटो, आई साहब का मैं एक राज का प्रतिनिधि हूँ, मैं कैसे काट सकता हूँ, आप जन प्रतिनिधि हो, आप काटो। इस बात को लेकर उखड़ गए और चले गए, नाराबाजी करने लगे। वो तो उनके एक आदत सी हो गई है, तो वैसे विरोध करना है उनको। हाँ, विरोध करना है। अब भाई खाटू में यदि थाना अलग हो गया तो उनके क्या दर्द है। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में संशोधन बिल पेश करेंगे। लोकसभा में बोलने के लिए एनडीए को 5 घंटे मिलेंगे, तो वहीं लोकसभा में बीजेपी के 7 सांसद बिल के समर्थन में भी बोलेंगे। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। देखिए, लोकसभा में अनिवार्य रूप रहने के लिए कहा गया है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर समाजवादी पार्टी भी अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी करते हुए सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। तो आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज एक ऐसा बिल पेश किया जा रहा है जिसका विरोध बीते दिनों बहुत ज्यादा देखने को मिला था। काली पट्टी बांधकर जो नमाजी हैं वो ईद पढ़ने के लिए पहुंचे हुए थे, ईद के दिन नमाज पढ़ने के लिए आए थे। ये विरोध जो है पूरे देश भर में देखने को मिला था, लेकिन आज वही बिल, वक्फ संशोधन बिल, आज पेश होने जा रहा है लोकसभा में। देखिए, कई सारे बदलाव जो हैं इस बिल में होने जा रहे हैं, उन्हीं बदलावों को लेकर आज ये बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद इसे राज्यसभा में भी पेश करेगी सरकार। नए बिल में जो प्रस्तावित है वो ये है कि ट्रिब्यूनल के अलावा अब रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा जो जमीन पर दावा करने वाला। साथ ही अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी, जो पहले नहीं था, क्योंकि पहले जो वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला होता था वही आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ऐसे जो बड़े बदलाव हैं वो होने जो मुमकिन बताए जा रहे हैं। जो भ्रम है, जो सच्चाई है, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि क्या भ्रम फैलाया जा रहा है, मुस्लिम पक्ष को किस पर आपत्ति है और सच क्या है, जो संभावित प्रावधान है वो क्या है। सरकार से नामित बड़े रैंक का अफसर इस पूरे मामले पर जांच करेगा। देखिए, वक्फ बिल पर कब क्या हुआ वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। तो 9 अगस्त 2024 को जेपीसी को भेजा गया था। जेपीसी में 31 सदस्य पाए गए थे और जेपीसी की जब बात आती है तो ये बात श्योर है कि अभी तक का सबसे बड़ा, अगर कोई लोकतांत्रिक इतिहास, भारत के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा परामर्श प्रक्रिया का रिकॉर्ड बनाया है तो वो जेपीसी ने ही लोकतांत्रिक भारत में बनाया है। और इसीलिए सभी राजनीतिक दलों से अपील भी की गई है कि इस बिल का समर्थन किया जाए, गुमराह ना किया जाए। विपक्ष इसको लेकर ये कह रहा है, जैसे कि चाहे AIMPLB की बात कर लीजिए, AIMIM की बात कर लीजिए, वो यही कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, मुसलमानों की संपत्ति और अधिकार उनसे छीन ली जा रही है। जबकि सरकार ये कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो वो कर रहे हैं जो इसमें सही होनी चाहिए। हम महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा रहे हैं, हम इसमें बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम की एंट्री कर रहे हैं, हम इसमें जो वक्फ, जिस संपत्ति पर, किसी भी संपत्ति पर अगर मस्जिद बन जाती है, कैसे वो वक्फ की हो जाती है, उस जमीन का जो लैंडलॉर्ड है वो उसका दावा नहीं कर सकता है। और इस संशोधन बिल में यही है कि आप उसका दावा कर सकते हैं जब तक आप अपनी जमीन खुद किसी मस्जिद के लिए ना दे, किसी चीज के लिए ना दे, तब तक वो वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती है। वक्फ कानून में बदलाव पर सियासी युद्ध फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। बुधवार को संसद में ये बिल पेश होगा और इससे पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है लेकिन हाउस का सेंस लेकर। तो सरकार ने 8 घंटे की चर्चा का समय तय कर दिया है, जबकि विपक्ष 12 घंटे चर्चा की मांग कर रहा था। जब सरकार ने विपक्ष की बात नहीं मानी तो विपक्ष ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से वॉकआउट कर दिया। इधर वक्फ संशोधन बिल को लेकर खबर है कि जेपीसी की रिपोर्ट में भेजा गया बिल ही संसद में पेश होगा। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल में किसी बड़े संशोधन की संभावना नहीं है। खैर, बीजेपी कह रही है कि जो भी संशोधन हो रहे हैं वो पूरी तरह मुसलमानों के पक्ष में है और गरीब मुसलमानों को इसका फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा।
बीजेपी ये आरोप भी लगा रही है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहा है, लेकिन विपक्ष सारे दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।